नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। इन 9 औषधियों में वास है माँ दुर्गा का। माँ दुर्गा 9 रूपों में अपने भक्तों का कल्याण कर उनके सारे कष्ट हर लेती है। इस बात का जीता जागता प्रमाण है संसार में उपलब्ध वे औषधियाँ जिन्हें माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों के रूप में जाना जाता है। नव दुर्गा के 9 औषधि स्वरूपों को सर्वप्रथम मार्कंडेय चिकित्सा पद्धति के रूप में दर्शाया गया। चिकित्सा प्रणाली का यह रहस्य वास्तव में ब्रह्मा जी ने दिया था, जिसके बारे में दुर्गा कवच में संदर्भ मिल जाता है। ये औषधियाँ समस्त प्राणियों के रोगों को हरने वाली है, शरीर की रक्षा के लिए कवच के समान कार्य करती है। इनके प्रयोग से मनुष्य अकाल मृत्यु से बचकर 100 वर्ष तक जी सकता है। आइए जानते हैं दिव्य गुणों वाली 9 औषधियों को जिन्हें नवदुर्गा कहा गया है। प्रथम शैलपुत्री यानी कि हरण। नवदुर्गा का प्रथम रूप शैलपुत्री माना गया है। कई प्रकार की समस्याओं में काम आने वाली औषधि हरण हिमावती है, जो कि देवी शैलपुत्री का ही एक रूप है। यह आयुर्वेद की प्रधान औषधि है जो 7 प्रकार की होती है। इसमें हरितिका भय को हरने वाली है, पथ्या जो हित करने वाली है, कायस्थ जो शरीर को बनाए रखने वाली है, अमृता जो अमृत के समान है, हेमवती हिमालय पर होने वाली, चेतकी यानी कि चित्त को प्रसन्न करने वाली, श्रेयसी यानी कि यशदाता, शिवा यानी कल्याण करने वाली, द्वितीय ब्रह्मचारिणी यानी कि ब्राह्मी। ब्राह्मी नवदुर्गा का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी है। यह आयु और स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाली, रुधिर विकारों का नाश करने वाली और स्वर को मधुर बनाने वाली है। इसीलिए ब्राह्मी को सरस्वती भी कहा गया है। यह मन एवं मस्तिष्क में शक्ति प्रदान करती है। गैस और मूत्र संबंधी रोगों की प्रमुख दवा है। यह मूत्र द्वारा रक्त विकारों को बाहर निकालने में समर्थ औषधि है। अतः इन रोगों से पीड़ित व्यक्ति को ब्रह्मचारिणी की आराधना करनी चाहिए, साथ ही ब्राह्मी का सेवन करना चाहिए। तृतीय चंद्रघंटा यानी कि चंद्रसूर। नवदुर्गा का तीसरा रूप है चंद्रघंटा। इन्हें चंद्रसूर या चमसूर भी कहा गया है। यह एक ऐसा पौधा है जो धनिये के समान है। इस पौधे की पत्तियों की सब्जी बनाई जाती है जो कि लाभदायक होती है। यह औषधि मोटापा दूर करने में लाभप्रद है, इसीलिए इसे चर्महंती भी कहते हैं। शक्ति को बढ़ाने वाली, हृदय रोग को ठीक करने वाली चंद्रिका औषधि है। अतः इस बीमारी से संबंधित रोगी को चंद्रघंटा की पूजा करनी चाहिए, साथ ही चंद्रसूर का सेवन करना चाहिए। चतुर्थ कुष्मांडा यानी कि पेठा। नवदुर्गा का चौथा रूप कुष्मांडा है। इस औषधि से पेठा मिठाई बनती है, इसलिए इस रूप को पेठा कहते हैं। इसे कुमड़ा भी कहते हैं, जो कि पुष्टिकारक, वीर्यवर्धक और रक्त के विकार को ठीक कर पेट को साफ करने में सहायक है। मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति के लिए यह अमृत के समान है। यह शरीर के समस्त दोषों को दूर कर हृदय रोग को ठीक करता है। कुमड़ा रक्त, पित्त और गैस को दूर करता है। इन बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को पेठे का सेवन करना चाहिए, साथ ही कुष्मांडा देवी की आराधना करनी चाहिए। पंचम स्कंद माता यानी कि अलसी। नवदुर्गा का 5वां रूप स्कंद माता है, जिन्हें पार्वती एवं उमा भी कहते हैं। यह औषधि के रूप में अलसी में विद्यमान है। यह वात पित्त कफ रोगों की नाशक औषधि है। अतः इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को स्कंद माता की आराधना करनी चाहिए, साथ ही अलसी का सेवन करना चाहिए। षष्ठम कात्यायनी यानी कि मोइया। नवदुर्गा का छठा रूप कात्यायनी है। इन्हें आयुर्वेद में कई नामों से जाना जाता है, जैसे अम्बा, अम्बालिका, अंबिका। इसके अलावा इन्हें मोइया अर्थात माचिका भी कहते हैं। यह कफ, पित्त, अधिक विकार और कंठ के रोग का नाश करती है। इससे पीड़ित रोगी को इसका सेवन करना चाहिए, साथ ही माता कात्यायनी की आराधना करनी चाहिए। सप्तम कालरात्रि यानी कि नागदोन। दुर्गा का सप्तम रूप कालरात्रि है, जिसे महायोगिनी, महायोगेश्वरी कहा गया है। यह नागदोन औषधि के रूप में जानी जाती है। सभी प्रकार के रोगों की नाशक, सर्वत्र विजय दिलाने वाली, मन एवं मस्तिष्क के समस्त विकारों को दूर करने वाली औषधि है। इस पौधे को व्यक्ति अपने घर में लगाने से घर के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। यह सुख देने वाली एवं सभी विषों का नाश करने वाली औषधि है। अतः काल रात्रि की आराधना प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को करना चाहिए, साथ ही
इस औषधि का सेवन भी करना चाहिए। अष्टम महागौरी यानी कि तुलसी नव दुर्गा का अष्टम रूप महागौरी है, जिसे प्रत्येक व्यक्ति औषधि के रूप में जानता है, क्योंकि इसका औषधि नाम है तुलसी, जो प्रत्येक घर में लगाई जाती है। तुलसी 7 प्रकार की होती है: सफ़ेद तुलसी, काली तुलसी, मरुता, दवना, कुढ़ेरक, अर्जक और षटपत्र। ये सभी प्रकार की तुलसी रक्त को साफ करती है और हृदय रोग का नाश करती है। इन देवी की आराधना हर सामान्य एवं रोगी व्यक्ति को करना चाहिए तथा तुलसी का सेवन सभी को करना चाहिए। नवम सिद्धिदात्री यानी कि शतावरी नवदुर्गा का नवम रूप है सिद्धिदात्री, जिसे नारायणी या शतावरी कहा गया है। शतावरी बुद्धि, बल और वीर्य के लिए उत्तम औषधि है। रक्त विकार एवं वात, पित्त, शोधनाशक और हृदय को बल देने वाली महाऔषधि है। सिद्धिदात्री का जो मनुष्य नियम पूर्वक सेवन करता है, उसके सभी कष्ट स्वयं ही दूर हो जाते हैं। इससे पीड़ित व्यक्ति को सिद्धिदात्री देवी की आराधना करनी चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक देवी आयुर्वेद की भाषा में मार्कंडेय पुराण के अनुसार 9 औषधि के रूप में मनुष्य की प्रत्येक बीमारी को ठीक कर रक्त का संचालन उचित एवं साफ कर मनुष्य को स्वस्थ करती है। अतः मनुष्य को इनकी आराधना एवं इन औषधियों का सेवन अवश्य करना चाहिए। नवरात्र का 9 जड़ी बूटी या खास व्रत की चीज़ों से भी है संबंध। इन्हें नवरात्र के व्रत में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि कुट्टू का आटा यानी कि शैलपुत्री, दूध दही ब्रह्मचारिणी, चौलाई चंद्रघंटा, पेठा कुसमांडा, श्यामक चावल स्कंद माता, हरी तरकारी कात्यायनी, काली मिर्च कालरात्रि, साबूदाना महागौरी, आंवला सिद्धिदात्री। क्रमशः ये 9 प्राकृतिक व्रत खाद्य पदार्थ है, जिन्हें हम व्रत के दौरान प्रयोग में लाते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।